हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सीसैट पेपर को देखेंगे कि सीसैट पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। सीसैट पेपर अक्सर देखा जाए तो जो बीपीएससी का सीसैट पेपर कहा जाए तो जो जीएस में ही होता है, उसमें 150 क्वेश्चन जीएस का होता है टोटल, उसी में सीसैट आपको इंक्लूड रहता है। सीसैट में देखा जाए तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन जो होता है सीसैट का होता है। सीसैट पोर्शन में देखा जाए तो मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं अभी तक ओवरऑल, जबकि रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से आज हम लोग देखते हैं सीसैट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 40 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी है, आपको बताना है वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी है। पहला ऑप्शन दिया है 40 किलोमीटर, नंबर 2 दिया गया 20 किलोमीटर, नंबर 3 दिया है 60 किलोमीटर, नंबर 4 दिया गया है 30 किलोमीटर। अब इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। साइड में हम आपको डायरेक्शन बना दे रहे हैं। जैसे ये आपको डायरेक्शन बना दिया जा रहा है। आप अगर मैप देखते होंगे, मैप में आपको पता है कि ऊपर होता है उत्तर दिशा, यहाँ उत्तर दिशा हो गई, और नीचे होती है आपकी ये आपका दक्षिण दिशा, और इधर पूर्व होता है, और इधर पश्चिम दिशा होती है। ये था डायरेक्शन, आपको बता दिया गया है। अब सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल दिया गया गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। जैसे आपको अब देख लीजिए, अभी उसका जैसे गौरव का यहाँ गंतव्य स्थान बना देते हैं। यहाँ से 20 मीटर उत्तर कहाँ है? उत्तर आपको देखिए यहाँ दिखा गया है, ऊपर जाता है, उत्तर की तरफ गया 20 मीटर। ये यहाँ इसका 20 मीटर हो गया, ये 20 मीटर उत्तर की तरफ चला। अब उसके बाद फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे सीधा जा रहा है, उसका बाईं ओर किधर होगा? बाईं ओर इधर ही होगा ना, बाईं ओर उधर मुड़ता है। बाईं ओर 40 मीटर चलता है, ये इसका 40 मीटर हो गया इधर, ये 40 मीटर हो गया बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद फिर कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका बायां इधर होगा, तो वो उधर 40 मीटर, फिर वो उधर 20 मीटर फिर मुड़ता है। यहाँ पे ये 20 मीटर मुड़ा, ये हो गया इसका 20 मीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, उसका दाहिना इधर होगा ना, दाएं ओर मुड़कर दाईं ओर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से इसका दायां ओर देखते हैं, यहाँ से हो गए 20 मीटर, ये हो गया इसका 20 मीटर। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब पूछ रहा है वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। आपको बताना है कि वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी है। उसकी मूल स्थिति थी यहाँ। अब यहाँ से आपको बताना है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। आपको बताना है ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखते हैं, चलिए अगर वो गया है यहाँ से, देखिए आप क्वेश्चन जैसे कहा गया है, क्वेश्चन आप अगर वैसे ही सेम टू सेम आप रखते चले जाएंगे तो आपको रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे पहले क्या गया है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर गए। आप देख लीजिए यहाँ गौरव का गंतव्य, गौरव का ये मूल स्थान है, यहाँ से ये चलना शुरू किया, 20 मीटर यहाँ गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका बायां ये होगा, इधर मुड़ेगा वो, बाईं ओर मुड़कर वह फिर 40 मीटर जाता है। 40 मीटर देखिए आप यहाँ पे उसको ले गए, 40 मीटर तक यहाँ गया, 40 मीटर हो गया। फिर कहा गया फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से जैसे सीधा कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका बायां इधर ही होगा ना, बायां इधर मुड़ेगा वो, इधर मुड़ा वो, उसके बाद 20 मीटर गया। 20 मीटर जाने के बाद कहा गया फिर वह बाद में दाईं ओर मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सीधा जा रहा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, तो दायां ओर मुड़ेगा। कितना कहा गया? 20 मीटर मुड़ता है या चलता है, 20 मीटर इधर चल देगा। अब आपको बताना है टोटल, आपको बताया गया मूल स्थिति से कितनी दूरी है। अब इसके क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो ये आपको डिस्टेंस दिया गया है, हम मान लेते हैं इसको ए हो गया, ये आपकी बी हो गई, ये सी हो गया। अब आपको बताना है, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या होगा ये बताना है, समझ लीजिए। अब देखिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अगर आपको ये डिस्टेंस दिया गया है, इतना दिया गया है 40 मीटर, 40 मीटर, और इधर आपका 20 मीटर है। अगर आपको देखा जाए तो 40 प्लस 20 कर देंगे, 40 प्लस 20 बराबर 60 मीटर, जो आपका इसका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आंसर आएगा? 60 मीटर, जो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे किया गया है। आपको कहा गया गौरव 20 मीटर चलता है, 20 मीटर अपने
और उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है। आपको बताना है कि वह अपने मूल स्थिति से कितनी दूर गया है। आपको अब देख लीजिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो जाएगी, फिर ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 20 मीटर, 40 और 20 जोड़ेंगे तो 60 मीटर, जो आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है। तो क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध है डैश डैश दिया गया से है। आपको बताना है कि जिस प्रकार मोटरसाइकिल का संबंध है बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध इन चारों में से किससे है। पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा से, नंबर 2 दिया गया है पृथ्वी से, नंबर 3 दिया गया है सितारा से, नंबर 4 दिया गया है सूरज से। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखा जाए तो इसका जो होता है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से कैसे होता है। मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको बैटरी की जरूरत पड़ेगी, मतलब वो जो बैटरी होगी उसको ऊर्जा का कार्य करेगी। उस मोटरसाइकिल के लिए वो बैटरी ऊर्जा का कार्य करेगी, ऊर्जा का कार्य करेगी तो वो ऊर्जा प्रदान करने के बाद वह गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार देखा जाए तो मानव जीवन का जो संबंध होता है, मानव जीवन का संबंध देखा जाए इन चारों में से सूर्य से होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमें एनर्जी देती हैं। जैसे कहा जाता है विटामिन डी भी सूर्य की किरणों से मिलता है। और जैसे कहा जाए तो जो सूर्य की किरणें होती है पौधों पे पड़ेगी, प्रकाश जो होता है पौधों पे पड़ेगी तो पौधे अपनी रासायनिक क्रिया करके वो भोजन बनाएंगे, तो फिर वो जीवित रहेंगे, तो जीवित रहेंगे वो सांस की हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे, और जो हम प्राथमिक पौधे होते हैं उनका हम लोग भोजन का आहार करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस वजह से इसका सूर्य देखा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही हो गया, इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही होता है। सूरज जो होता है इसका राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सूरज। और जैसे आपको बता दिया गया, जो बैटरी होती है मोटरसाइकिल के चलने के काम आती है, उसी प्रकार जो सूर्य होता है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से हम लोगों को एनर्जी रहती है, इस वजह से इसका संबंध सूर्य से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह क्या क्या स्थान पे क्या होगा। आपको बताना है ये जो आपको एक स्थान दिया गया है वहाँ पे क्या होगा। ये आपका पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। पहले में दिया गया है 16, 36, 10, 15, 36, 21, और दूसरा दिया गया है 7, 10, 16, 13, 16, 15 डैश दिए गए हैं 64, 21, 14। इनमें से बताना है यहाँ पे रिक्त स्थान या प्रश्नवाची चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, अगर एक बार इस पर थोड़ा सा भी ट्रिक काम कर जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कितने आसानी से वो देखते हैं। देखिए यहाँ आपका पहले देखा 16 और 21 का अंतर कितना होता है। 16 और 21 का यहाँ अंतर हम लिख देते हैं। 16 और 21 का अंतर क्या होता है, 5 होता है यहाँ। और देखा जाए 15 और 10 का अंतर कितना होता है, यहाँ भी 5 का अंतर आ गया। अब यहाँ देखते हैं 7 और 10 का अंतर कितना होता है, 3 का ना, यहाँ 3 आ गया। 3 और 16 का अंतर कितना होता है, यहाँ भी 3 का अंतर आ गया। अब देखते हैं यहाँ कितना आएगा। यहाँ देखते हैं 21 और 14 का अंतर कितना होगा, 7 होगा। अब देखा जाए तो जो अंतर आपको ऊपर आ रहा था वही नीचे आना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 7 का अंतर, इनमें से देखते हैं कि कोई भी दे दिया गया इनमें से घटाया जाए तो क्या वो आ सकता है। अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं 22 में से 15 घटाएंगे तो 7 आएगा, इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ 22 आएगा। क्या आएगा, 22 आएगा। अगर यहाँ 18 में से 15 घटाएंगे तो केवल 3 आएगा, जबकि वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर 3 आएगा तो नीचे 7 आएगा, डिसमैच हो जाएगा। इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 136 में से अगर 15 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, तब भी नीचे 7 आएगा, इस वजह से ही ये मैच नहीं होगा। इसका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, 22 आएगा। कैसे आएगा, पहले देख लीजिए 16 में से 21 घटाएंगे तो 5 आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे इसमें 5 आएगा, दोनों डिजिट समान आ रहे हैं, 5 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ आ रहे हैं। और जो दूसरा दिया गया 7 और 10 दिए गए, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। और यहाँ 16 में से 3 घटाएंगे तब भी, 16 में से 13 घटाएंगे 3 आएगा। ये आपका यहाँ भी 3 आ रहा है, ऊपर भी 3 आ रहा है। अब यहाँ जैसे 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आ रहा है। अब यहाँ 15 दिए गए, 15 में से कितना घटा या कितना जोड़ा जाए। अब जो यहाँ शब्द दिए गए हैं 7 आ जा रहा है, तो 15 में 7 जोड़ देंगे तब भी 22 आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऑप्शन से उठा के करेंगे। अगर 22 वाला आप उठाते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 22 में से 15 घटाते हैं तब भी 7 आएगा। आप देखेंगे ऊपर भी 7 रहेगा, नीचे भी 7 रहेगा, जो आपकी सही पुष्टि कर रहा है। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, जो 22 आपका होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृति पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज हैं। आपको ये दिया गया पी क्यू आर एस में कितने त्रिभुज हैं। नंबर 1 दिया है 16, नंबर 2 दिया गया 10, नंबर 3 दिया गया 18, नंबर 4 दिया गया 12। आपको इनमें से बताना है कितने त्रिभुज होंगे। ये आपकी आकृति दी गई है। देखिए इस आकृति को हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस आकृति को हम लोग आपको आसान भाषा में बनाते हैं। देखिए इस आकृति को सबसे पहले अगर हम इस रूप में दे देते हैं, जैसे ये
अगर इस आकृति को सबसे पहले ऐसे रूप दे देते हैं। अब इसमें देखा जाए तो कितने त्रिभुज होंगे? अब इसमें देखा जाए तो टोटल 4 त्रिभुज हो रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा। इसमें 4 हो गए। अब देखते हैं, अब इसी का अगर इसी में जटिल रूप किया जाए, जैसे इस समय 4 त्रिभुज हो गए। अब इसको हम हटा देते हैं संख्या, ये 4 हो गए। अब देखें, अगर अब इसी में अब यहाँ अगर एक क्रॉस कर दिया जाए तो ये 2 नए त्रिभुज बने कि नहीं बने? ये 2। और फिर दूसरा इसमें भी देखिए यहाँ दिया गया है 1 2, ये हो गए आपके फिर पुनः 4 त्रिभुज हो गए। ये तो आपको हो गए 4 त्रिभुज। और टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 ये थे, बाकी फिर ये हो गए तो 4 ये हो गए, टोटल 8 अभी हो गए। अब देखते हैं अब फिर त्रिभुज कहाँ बनेंगे। अब देखिए एक त्रिभुज तो आपका ये बनता है, यहाँ से लेके एक त्रिभुज ये हो गया, एक हो गया ये 8, एक 9 हो गया। फिर आपका एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है। अब अगला त्रिभुज आपका ये बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर अगला ये बन रहा है आपका, ये यहाँ 4 त्रिभुज यहाँ भी बनते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 आ जाएगी। कितना आएगी? 12। फिर से देख लेते हैं। देखिए सरल रूप में इसको देखें, बना देते हैं। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को आसान भाषा में तोड़ते हैं। देखिए ये आपकी आकृति दी गई है, ये आपकी आकृति है। अब इसमें आपको ये विकर्ण बना दिया गया 2। अब आपका एक त्रिभुज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब टोटल संख्या कितनी है? 4 हुई। अब इसको हम डिजिट हटा देते हैं, ये हटा दे रहे हैं। अब इसमें अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ये दोबारा उत्पन्न हुए। अब यहाँ हो गए टोटल ये 4 त्रिभुज अलग से हो गए, ये 4 हो गए। ये आपके तो 4 आकृति हो गई। अब इसमें से हटा देते हैं। अब देखते हैं और कितने त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज तो जो आपका देखिए, पहला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हुआ आपका। फिर जो दूसरा त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज ये हुआ आपका, दूसरा ये है आपका त्रिभुज। और जो आपका तीसरा त्रिभुज बनेगा, ये देखिए यहाँ से लेके ये वाली, ये यहाँ यहाँ, ये तीसरी होगी। और जो चौथी त्रिभुज बनेगी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये 4 त्रिभुज आपके। टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 होती है। इस आकृति में देखा जाए टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? इस आकृति में देखा जाए तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 है, जो आपका सही उत्तर होगा। जैसे आपको बता दिए गए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सरल रूप में तोड़ेंगे। एक आप बना देंगे वर्ग बना, इसमें से विकर्ण को काटेंगे तो 4 त्रिभुज तब आएंगे। फिर उसके बाद जो ये छोटे छोटे इसमें 2 खंड बनाए गए, फिर उसमें वो 4 त्रिभुज आएंगे। फिर जो आपका बड़ा वृत्त बना था उसमें जो देखेंगे तो 4 त्रिभुज, जो एक यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आप बड़े वाले त्रिभुज को कह सकते हैं कि देखिए, एक बनेगा एस क्यू आर बनेगा, और दूसरा बनेगा एस क्यू पी बनेगा, और तीसरा देखते हैं तो बनेगा पी 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 आर एस बनेगा, और चौथा जो बनेगा पी आर क्यू बनेगा। ये आपका बड़े वाले त्रिभुज होंगे। बाकी जो अंदरूनी, जो अंदर अंदर दे हैं 8 त्रिभुज। इस प्रकार से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 12 हुई। आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा दी गई, कंप्यूटर दिया गया आपको। निश्चित कोड भाषा है, कंप्यूटर दिया गया। इसका जो परिवर्तित रूप लिखा गया है FRSUVWQNP के रूप में लिखा गया है। कंप्यूटर को इस रूप में लिखा गया, तो उसी प्रकार उसी भाषा को आप जैसे लिखा गया आपका मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर को लिख लेते हैं। यहाँ COMPUTER, ये आपका कंप्यूटर है। और इसका जो रूप लिखा गया है आपके सामने, क्या लिखा गया है? RSUVQNPC, ये आपका, ये इसका परिवर्तित रूप है। अब देखते हैं, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ये कैसे लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं। अगर देखें तो यहाँ आर में, अगर आर देखें तो इसमें +0 करेंगे तो आर आ जाएगा। अब इसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। देखते हैं ई में, अगर ई वाले ऑप्शन में अगर हम ई में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमको एफ प्राप्त हो जाएगा। ई में 1 जोड़े तो एफ प्राप्त हो गया। टी में उसी प्रकार अगर हम 1 जोड़ेंगे तो एस टी के बाद यू आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे
और यू में उसी प्रकार एक जोड़ रहे हैं तो वी आ जा रहा है। अब पी में अगर हम एक जोड़ रहे हैं, पी में एक जोड़ रहे हैं तो क्यू आ ही जा रहा है। अब अगर हम एम में जोड़ें, एम में एक जोड़ेंगे तो एन आ जा रहा है। अब ओ में एक जोड़ेंगे तो इसका पी बन जाएगा, पी। और अगर सी में जीरो या कुछ भी ना जोड़े या वैसे लिखें, यहाँ जीरो कर देंगे तो ये ओ आ जाएगा या सी आ जाएगा। इसका ये ट्रिक कार्य कर रहा है। मतलब आर में अगर जीरो जोड़ेंगे तो एक आएगा, मतलब पहले लास्ट वाले में अगर जीरो जोड़ेंगे और पहले वाले में जोड़ेंगे तो सेम सेम जोड़ेंगे, जीरो जोड़ेंगे, बाकी सब में एक एक जोड़ेंगे तो अगले की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या यही पैटर्न आपको जो मेडिसिन दिया गया है उस पर फॉलो होता है? अगर ये नियम मेडिसिन वाले पे फॉलो होगा तो ये आपका सही होगा या सिद्ध हो सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, मेडिसिन को सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे लिखा गया है मेडिसिन एम एम ई डी आई सी आई एन ई ई एन ई। अब जस्ट इसी की तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं ई में अगर हम जीरो जोड़ें, ई में प्लस जीरो जोड़ेंगे तो ई प्राप्त होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से में ई दिया गया है। पहले देख लेते हैं, पहला और दूसरा तो वैसे कट गया क्योंकि यहाँ ई दिया नहीं है। ये और ये ऑप्शन कट गया। अब आपके पास बचा है केवल सी और डी। कुछ क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। इसमें ए और बी दोनों निगलेक्ट हो गए, बच्चे आपके पास सी और डी। अब देखते हैं अगला क्या होता है। अब एन में अगर हम लोग एक जोड़ेंगे, जो एन में एक जोड़ेंगे, एन में एक जोड़ेंगे क्या आ गया, एम के बाद एन आता है, उसके बाद ओ आएगा, ई ओ आ गया। अब फिर आई में अगर हम एक जोड़ें, आई में प्लस एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। देखते हैं अब इसमें भी यही तीनों है, इसमें भी अभी तीनों। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं सी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी में एक जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। चौथा भी ऑप्शन दोनों में है। अब फिर आगे चलते हैं, आई में अगर हम देखें, आई में किस एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। देखते हैं, देखिए इसमें जो चौथा आपका दिया गया है यहाँ ई दे दिया गया है और इसमें जे दिया गया है। आपका ये जे दिया गया है और आपका उत्तर क्या रहा है, जे आ रहा है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सभी तो हो गए। अब फिर डी में अगर हम एक जोड़ेंगे, डी में एक जोड़ रहे हैं तो ई ऑप्शन आ रहा है और ई में अगर एक जोड़ेंगे तो एफ आ रहा है। ई में एक जोड़ रहे हैं तो एफ आ रहा है। और लास्ट में दिया है एम में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो एम ही आना चाहिए। जैसे देखिए ये ऊपर वाला आपका पहले में जीरो जोड़े, यहाँ भी जीरो जोड़ा गया, फिर यहाँ एक जोड़ा गया, यहाँ भी एक जोड़ा गया, फिर यहाँ एक जोड़ा गया, यहाँ भी एक जोड़ा गया, यहाँ एक जोड़ा गया, यहाँ एक जोड़ा गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी जीरो जोड़ा गया, यहाँ भी जीरो। ताकि ये कह सकते हैं कि ये वाला नियम इसमें जो आपका कंप्यूटर दिया गया था उसमें भी कार्य कर रहा था, और जो आपका लास्ट वाला जो मेडिसिन दिया गया था जिसको हमको सॉल्व करना था उसमें भी ये कार्य कर रहा है। इसका देखिए, इसका पहला ऑप्शन देगा ई ओ जे। ई ओ जो देखो तो पहले ना ही इसमें ए ई दिया गया, पहले ई, इस वजह से पहला और दूसरा ऑप्शन कट गया था, बचे थे आपके पास सी और डी। सी और डी में देखिए ई ओ जे डी तक चार ऑप्शन, ये चार शब्द तक तो दोनों में सेम थे। फिर अगला जो पांचवा हमारा शब्द जो भिन्न मिला, यहाँ ई दे दिया गया जबकि यहाँ जे दिया गया। हमारा सॉल्व करने पे 1 2 3 4 5 पे क्या आ रहा था, जे आ रहा था, जो हमारा तीसरा ऑप्शन सेट हो रहा था। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर लिखा है यहाँ लास्ट से शुरू करेंगे। यहाँ आर में जीरो जोड़ेंगे तब आएगा, ई में एफ एक जोड़ेंगे, फिर टी में एक जोड़ेंगे, यू में एक जोड़ेंगे, पी में और एम में और ओ में जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो सी आएगा उसमें जीरो जोड़ेंगे। उसी प्रकार हम मेडिसिन जो लिखेंगे लास्ट का ई में जीरो जोड़ेंगे, उसके बाद एन में एक, आई में, सी में, आई में, डी में, ई में एक जोड़ेंगे, उसके बाद एम में जो है जीरो जोड़ेंगे, तो हमारी जो जो शब्द प्राप्त होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया अक्षरों का वह समूह जो चुने जो दूसरों से भिन्न है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो इन आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्यू आर यू एक्स, और दूसरा दिया गया सी एस वी एक्स, और तीसरा दिया गया सी एफ आई एल, और चौथा दिया गया है जे एम ई एस। इन चारों में से बताना है कि कौन सा तीनों, इन चारों में से कौन सा एक भिन्न होगा, जो भिन्न होगा वही आपका सही आंसर होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि क्या इनमें कोई समानता है। अगर हम लोग देखते हैं कि क्या किसी में, अगर हम लोग स्वर की बात, इंग्लिश में जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 5 होते हैं, जो होता है
AEIOU। एक तो इस हिसाब से देखते हैं, इसका ये वाला ट्रिक लगाते हैं, क्या ये ट्रिक काम कर लेता है इसमें। देखते हैं कि अगर इसमें अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में यू दिया गया है, एक ये वॉवेल इसमें दिया गया है, क्या इसके अलावा किसी और में दिया गया है? दूसरे में देखते हैं इसमें नहीं दिया गया है, तीसरे में देखते हैं अच्छा इसमें आई दे दिया गया है, इस पहला और तीसरे में दोनों में वॉवेल दिया गया कि जबकि ये नियम कार्य नहीं करेगा, आपको ये नियम इसमें कार्य नहीं करेगा। अब दूसरा नियम ट्राई करते हैं कि देखते हैं दूसरा नियम कौन सा कार्य करता है। क्या इन दोनों में देखें कितना जोड़ने पे ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर हम Q दिया गया है, Q R और U और X दिया गया है, अगर हम देखते हैं Q में कितना जोड़े कि R आ जाए, जैसे क्वेश्चन को लिख दिया गया था वहाँ Q नहीं होगा, Q की जगह O है, इस वजह से अब देखते हैं अगर O में हम 3 जोड़े तो जैसे O हो गया, P आएगा, Q आएगा, तीसरा R आ जाएगा। अब R में अगर हम 3 जोड़ते हैं, R में 3 जोड़ेंगे तो क्या U आ जाएगा, S आएगा, T आएगा, तीसरा U आ जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ा जा रहा है। अब आगे देखते हैं अगर क्या है, U में अगर 3 जोड़ेंगे तो X आ जाएगा, U के बाद V आएगा, W आएगा, तीसरा X आ जाएगा। ये नियम इसमें मतलब इस पूरे श्रृंखला में प्लस 3 जोड़ा जा रहा है। अब दूसरे में जोड़ते हैं, क्या दूसरे में जोड़ने पे ये आ रहा है। अब दूसरा जो दिए गए हैं, P दिया गया है, S दिया गया है, V दिया गया है और X दिया गया है। अब इन तीनों में देखते हैं, अगर P में हम 3 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, P में अगर 3 जोड़ेंगे, P के बाद आता है Q, R और S, 3 जोड़ने पे S आ जा रहा है। अब अगला जोड़ते हैं, S में 3 जोड़ने पे क्या V आ जा रहा है, S के बाद T U V, तीसरा आ रहा है, ये भी सही चल रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्या V में 3 जोड़ने पे X आ रहा है। अब देखते हैं जैसे V दिए गए, डब्ल्यू एक्स आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये वाला आपका मिसमैच हो रहा है। मतलब ये आपका दूसरा ऑप्शन पे अगर हम लोग देखते हैं, दूसरे ऑप्शन पे एक बार हम लोग इसको सर्कल में कर लेते हैं। अभी हम चारों पे ट्राई करते हैं, जब चारों पे ट्राई कर लेंगे, जब चारों में फिट हो जाएगा तब फिर वो ऑप्शन से हो जाएगा। अब दिए गए हैं सी दिए गए हैं और उसके बाद एफ दिए गए हैं, फिर आई दिए गए हैं और एल दिए गए हैं। अब सी में क्या 3 जोड़ने पे आ जाएगा यार, सी के बाद जो देखेंगे तो सी के बाद डी आएगा, ई आएगा, उसके बाद तीसरा एफ ही आएगा। ये अभी फिट हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम एफ में 3 जोड़े तो आई आ जाएगा, जी एच आई, तीसरा अक्षर आई आ रहा है। और उसके बाद आई में क्या 3 जोड़ने पे एल आ जाएगा, आई के बाद जे के एल, तीसरा आ जा रहा है। इसमें भी मतलब ये पहली और तीसरी जो आ रही है, ये तीनों में 3-3 जोड़ा जाए। और लास्ट वाला देख लेते हैं क्या आता है। लास्ट वाला आपको यहाँ लिख दिया जा रहा है कि जे एम पी एस, ये आपका है। अब जे में अगर हम 3 जोड़े तो क्या ये हमारा है, के एल एम, मतलब 3 आ ही जा रहे हैं। अब एम में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा, जैसे एम के बाद एन ओ पी आ रहा है। अगर पी में हम 3 जोड़े तो एस आ जाएगा, क्यू आर एस, 3 आ ही जा रहे हैं। मतलब ये तीनों देखा जाए तो ये वाले में +3 जोड़ेंगे तो तीनों आ जा रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो आ रहा है। जबकि इसमें जो एक्स दिए गए हैं, एक्स की जगह यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं तब आ रहे हैं। इस वजह से ये वाली आपकी जो दूसरा ऑप्शन होगा, ये इन चारों में से भिन्न होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहे आप तो डिजिट लिख के, जैसे ये जितने डिजिट पे होंगे वो उस तरह से कर सकते हैं, या सीधा सीधा आप उसमें से +3 जोड़ते जाएंगे तब भी जाएंगे। इसके रीजनिंग के क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, जो तरीका आपको सबसे आसान लगे वो तरीका आप इस्तेमाल करिए एग्जाम में और अपने क्वेश्चन को सही करने की स्थिति में आइए। इसमें आप चाहे अगर यहाँ पे ओ का स्थान लिखिए, कौन सा स्थान है, फिर आर का स्थान लिखेंगे, फिर यू का स्थान लिखेंगे, फिर एक्स का स्थान लिखेंगे, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगी। इस वजह से अगर हम पहले ये ट्राई करते हैं कि अगर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक अपनाइए कि हाँ ठीक है, कम समय में हो जाए, ताकि जो हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन को, उस टाइम को दूसरे क्वेश्चन पे अधिक से अधिक समय दे सकें और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं। आपको बताना है कि एक दिन में जो होता है कि घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं या कितनी बार मेल खाती हैं। पहला ऑप्शन दिया गया 23 बार, नंबर 2 दिया गया 12 बार, नंबर 3 दिया गया है 24 बार और नंबर 4 दिया गया है 22 बार। इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं कि ये अगर हम घड़ी बना लेते हैं, ये अगर आपकी घड़ी मान लेते हैं, ये आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसके बीच में देखते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया,
यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 8 कर देते हैं। उसके बाद ये 9 हो गया, यहाँ 10 कर देते हैं, यहाँ 11। टाइमिंग लिख देते हैं, चलिए यहाँ 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। अब ये आपकी घड़ी हो गई। अब इसमें आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि दिन में एक बार घड़ी सुई कितनी बार मेल खाती हैं। अब चलिए देखते हैं मेल कैसे खाएंगे। एक तो जब आपके ये 12 बजे राइट टाइम होगी तब एक बार घड़ी आपकी मेल खाएगी, पहली बार यहाँ हो गई। और जब दूसरी बार घड़ी चलेगी तो अगर 1:05 देखा जाए तो तब भी ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे पे प्रक्षेपित रहेंगी या एक दूसरे पे रहेंगी। दूसरी बार यहाँ हो गया। और जब 2:10 होगा तब भी ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे पे रहेंगी। ये तीसरी बार हो गया। अब 3:15 अगर देखेंगे तो यहाँ चौथी बार हो जाएगा। और 4:20 देखेंगे तो ये आपका 5वीं बार हो जाएगा। 5:25 पे देखेंगे यहाँ 6वीं बार। 6:30 देखेंगे यहाँ 7वीं बार है। और 7:35 पे देखेंगे तो यहाँ 8वीं बार हो जाएगा। 8:40 पे देखेंगे तो 9वीं बार। और 9:45 का देखेंगे तो ये 10वीं बार। और 10:50 का देखेंगे तो ये 11वीं बार। इस प्रकार आपको देखेंगे तो एक दिन में घड़ी कितनी सुई बार एक दिन में घड़ी की सुई कितने बार हुई? 11 बार टोटल टच करती है। ये तो आपका एक बार हुआ, केवल दिन की बार हो रही है, ये दिन की। तो आपका पूछ रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार? एक दिन का मतलब, इसके कहने का तात्पर्य है कि एक दिन का मतलब आपका जो 24 घंटे का होता है वो आपका होता है एक दिन। अगर आपको 12 घंटे में बताया जा रहा है कि 12 घंटे में 11 बार आपकी घड़ी की सुइयां मेल खा रही हैं, तो अगर 12 घंटे में 11 बार खा रही हैं तो 24 घंटे में कितना होगा? अगर इसका दोगुना कर देते हैं, 11 का दोगुना कर देंगे तो कितना आएगा? 11 का दोगुना कर देंगे 22 बार ये मेल खाएंगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 बार। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। आपका डी ऑप्शन सही होता है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? अनुक्रम 14, 10, 6, 2 डैश डैश करके दिया है, का 14वां पद क्या होगा? आपको बताना है कि जो आपको श्रृंखला दी गई इसका 14वां पद क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए गए, नंबर 1 दिया गया -42, नंबर 2 दिए गए -34, नंबर 3 दिए गए -46 और नंबर 4 दिए गए -38। इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसका कौन सा फार्मूला सही होगा। चलिए इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। आपका n जो दिया गया ए एन आपको निकालना है 14वां पद। ये जो n का मान होता है 14 और जो इसका प्राथमिक पद होता है ये होता है ए होता है। आपको यहाँ अगर लिख दिया जाए तो ए बराबर हो गया ए बराबर 14 और n बराबर होता है, ये भी आपका 14वां पद दिया गया है। और डी होता है तो इसका होता है दूसरा दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ये आप डी निकाल लेंगे। अब डी निकाल लेते हैं, देखते हैं इसमें दूसरा पद क्या दिया गया, 10 दिए गए हैं। 10 में से आप 14 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -4। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप 6 में से -10 निकालेंगे तब भी -4 ही आएगा। ये आपका डी आ गया। अब चलिए क्वेश्चन में आपको डी इसमें रखते हैं कि कैसे होगा। ये आपको बता दिया गया, ये आपको दिया गया है 14 हो गया है, यहाँ 14 लिखते हैं। फिर प्लस का एन आपको दिया गया है, एन भी 14 होता है। 14 -1 करेंगे और डी आपका कितना बताया गया है? डी आपका आ गया -4। यहाँ अगर हम -4 रखते हैं, ये हो गया। हम निकालते हैं 14 को 14 लिख देते हैं, प्लस 14 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया? 13। उसके बाद यहाँ ये अगर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को हटाने के लिए वहाँ पे गुणा का चिन्ह दे दिया जाता है। यहाँ गुणा का हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। अब देखते हैं 14, अब यहाँ माइनस कर देते हैं। अगर माइनस और प्लस गुणा, अगर आप प्लस गुणे माइनस करते हैं तो इसका बराबर होता है माइनस आएगा, ये आपको याद रखिएगा। अब 14 में से 13 का गुणा करेंगे तो यहाँ 52 आ जाएगा। अब 52 में से अगर 14 घटाएंगे तो -38 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बता दिया गया कितना है, ये आपका जो प्राथमिक पद होता है वो होता है एन, जो होता है आपका जो 14 जो आपका पद निकालना होता है वो ही एन होता है। और डी होता है, डी मतलब होता है अंतर निकालना है। जो सेकंड पद रहेगा उसमें से जो पहला पद दिया रहेगा उसको हटाएंगे तो आपका डी आ जाएगा।
इस वजह से अब ये आपका जो फार्मूला है इसमें आप पुटअप करेंगे तो ऐसे यहाँ 14 लिख दिया गया, ये आपका 14 दिया गया है, n दिया गया है 14, -1 करेंगे फिर d आपका -4 आया, तो करेंगे 14, फिर यहाँ से 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 में से फिर अगर आप -4 का गुणा करेंगे तो 14 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 आएगा, उसको घटाएंगे तो -38 आएगा, जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है डी वाला, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भाग का मतलब प्लस दिया गया है और माइनस का मतलब भाग दिया गया है, और गुना का मतलब माइनस दिया गया है, तो प्लस का मतलब गुना दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है 36 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 4 बटा 4 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 16 भागे 1। आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या आएगा। आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला 10 दिया गया है, दूसरा 0 दिया गया है, तीसरा 12 दिया गया है, चौथा 8 दिया गया है। इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जो लिखा गया है पहले उसको आसान शब्दों में लिख दिया जाए। देखिए यहाँ दिया गया है भाग का मतलब आपको क्या दिया गया है, भाग का सामने लिख देते हैं, क्या दिया गया है, प्लस होता है, भाग का मतलब प्लस, और माइनस का मतलब भाग होता है। माइनस का मतलब हो गया यहाँ भाग हो गया, और दिया गया है गुना का मतलब माइनस, अगर यहाँ गुना हो गया उसका मतलब हो गया माइनस, और इसके बाद फिर प्लस का मतलब गुना दिया गया। प्लस का मतलब क्या दिया गया है, और यहाँ प्लस का मतलब हो गया गुना। अब चलिए इन चारों को रखते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है 36 गुणे 4। अब यहाँ देख लेते हैं, लिख लेते हैं सीधा सीधा। जो 36 है, अब गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब माइनस दिया गया आपको पहले से, 36 माइनस 4 करेंगे, और ये आपका ब्रैकेट में दिया गया है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। माइनस का मतलब क्या होता है, भाग होता है, यहाँ भाग दे देंगे, और कितना है 8, और उसके बाद फिर क्या क्या है, गुणे का मतलब क्या होता है, -4 हो जाएगा। ये आपका अंश में हो गया। अब हर में देखते हैं क्या दिया गया है, पहले दिया गया 4 दिया गया, 4 को ऐसे उतारेंगे। अब कहा गया प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, गुना, प्लस का मतलब गुना 8 से करेंगे। फिर उसके बाद फिर गुना दिया गया, गुना का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, -2 करेंगे। फिर प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब यहाँ होता है गुना, गुना 16 करेंगे, 16 कर दिए। और फिर भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब +1 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, आपका जो भी चिन्ह दिया गया था वहाँ परिवर्तित, यहाँ परिवर्तित करके आपको लिख दिया गया है। चलिए देखते हैं 36 में से अगर आप 4 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 32। ये 32 भागे 8 करेंगे, और फिर -4 करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कितना आएगा, 8 चौक 32, यहाँ पे गुना करने पे आएगा 8, और इंटू 4 करेंगे तो 32 आएगा। -16 का गुणे 2 से करेंगे तो 32 हो गए, ये भी 32 हो गए, और फिर +1 है। अब इन सबको भाग देते हैं, आगे चलते हैं, देखते क्या है। अब 32 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8 चौक 32 होता है, 8 का 4 बार भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, 4 -4। अब देखते हैं इसको, 32 में से 32 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे क्या आएगा, 0/1 आएगा, जो इसका उत्तर होगा 0 होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे क्वेश्चन दिया गया था, आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया था 36 गुणे 4, फिर ब्रैकेट में ये था, फिर -8 गुणे 4 दिया गया, बटे 8 + 4 + 8 गुणे 2 + 16 भागे 1 दिया गया था। अब ये चिन्ह आपको दिया गया था, भाग का मतलब होता है प्लस, फिर माइनस का मतलब होता है भाग, फिर गुना का मतलब होता है माइनस, और प्लस का मतलब होता है गुना। अब देखिए आपको 36 लिख दिया गया, फिर जो गुणे था, गुना का मतलब होता है माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया गया, फिर 4 लिख दिया गया, ब्रैकेट में इसको कर दिया गया, फिर माइनस का जो होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, भाग बताया गया है, तो यहाँ भाग चिन्ह लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ गुना दिया गया है, तो गुणे का मतलब होता है माइनस, यहाँ 4 लिख दिया गया माइनस करके। फिर आप नीचे देखिए हर में क्या करना है, 4 देखिए ऐसे उतार लिया गया, फिर प्लस का मतलब क्या बताया गया, गुना होता है, यहाँ 8 से गुना कर दिया गया। फिर गुना का मतलब क्या होता है, माइनस बताया गया, यहाँ माइनस का चिन्ह प्रयोग किया गया। फिर यहाँ 2 को वैसे लिखा गया, फिर प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब होता है गुना, यहाँ 2 से गुणा 16 का कर दिया गया। फिर भाग का मतलब होता है प्लस, या देखिए भाग का मतलब प्लस यहाँ दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 में से 4 घटाएंगे तो आपका 32 आएगा। फिर यहाँ भाग का चिन्ह दिया गया, भाग का चिन्ह ऐसे लगाया जाएगा, फिर यहाँ 8 उतारा गया, फिर -4, फिर यहाँ भी वैसे गुणा कर देगा, 8 का 4 बार गुणा किया गया 32 आएगा, तो 16 का 2 बार 32, और ये +1 कर दिया गया। अब इसको सॉल्व किया गया, 32 में से भाग 8 कर दिया गया तो आपका 4 आएगा, 4 -4 कर दिया गया, फिर इधर 32 में से 32 घटा के +1 था तो ये लिख दिया गया, 0/1 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर जो होता है 0 आएगा। इसका जो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका जो दिया गया था, इसका बी वाला ऑप्शन जो आपका आता है, बी वाला ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, आपको बताया जा रहा है कि 1 फरवरी अगर 1996 को बुधवार है तो
3 मार्च 1996 का कौन सा दिन होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? आपको ऑप्शन दिया गया पहला शुक्रवार, दूसरा रविवार, तीसरा शनिवार और चौथा दिया गया है सोमवार। इन चारों में से बताना है कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित है। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आए तो देख लेते हैं कि क्या कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। लीप वर्ष किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए या एक भी शेष ना आए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में देखा जाए तो दिनों की संख्या 366 होती है, जो सामान्य वर्ष से एक दिन अधिक होता है। देखते हैं क्या 1996 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं, या 1996 लीप वर्ष है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया 1996 को 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16 हो गया, 3 बचा 39 है, 4 नवा 36, फिर 4 नवा 36, मतलब ये 4 से पूर्णतः कट जा रहा है। तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। मतलब इस वर्ष में फरवरी आपका पूछा गया, फरवरी 1996 मतलब आपके फरवरी जो हो गई, इसमें फरवरी 29 दिन का हो गया। जो आपको 1 फरवरी का दिन दिया गया है बुधवार, तो 29 तारीख को भी बुधवार आएगा। अब ये कैसे आएगा? चलिए आपको, अगर ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, मैं आपको सिद्ध करके दिखा दे रहा हूँ। अगर 1 से लेकर 29 तारीख तक लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 19 20 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख हो गया, ये 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और यहाँ 28 और ये आपका 29 तारीख हो गया। अब देखिए, आपको कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया 1 फरवरी को कौन सा दिन होता है? 1 फरवरी को होता है बुधवार। अब यहाँ अगर बुधवार देखेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर यहाँ रविवार हो गया। फिर यहाँ देखिए 13 तारीख को फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आपको 29 तारीख को क्या आया? सिद्ध हो गया कि नहीं? ये बुधवार होगा। 29 तारीख को भी बुधवार होगा। अब आपसे पूछा गया है कि 3 मार्च। अब बुधवार में अगर आपका जैसे 29 तारीख को बुधवार आया, बुधवार में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो वो आपकी आंसर आ जाएगी। बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अगर बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। जो आपका सही उत्तर आएगा शनिवार आ जाएगा। ये आपका शनिवार सही उत्तर आएगा। इसमें देखा जाए तो जो सी वाला ऑप्शन है आपका, ये जो शनिवार, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आगे देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग 1996 को 4 से विभाजित करें। क्या 1996 लीप वर्ष था? हाँ, 1996 लीप वर्ष था। इस वजह से इस फरवरी माह में 29 तारीख की फरवरी माह होगी। तो 29 तारीख हो गई तो 1 फरवरी को आपको दिन दिया था। 1 फरवरी को आपका दिन था बुधवार। और देखा जाए तो 29 फरवरी को भी आपका दिन बुधवार हो गया। आपको जैसे कि तारीख पूरा 1 से लेकर 29 तारीख लिख दिया गया, फिर उसके बाद आपको काउंटिंग कराया गया, तब आपको सिद्ध हो गया कि हाँ 29 तारीख को बुधवार ही होता है। फिर बुधवार के बाद आपसे पूछा गया था 3 मार्च और सेम ईयर पूछा गया था। इस वजह से बुधवार में 3 जोड़ दिया गया, जो आपका शनिवार आपका राइट आंसर आ गया। 17वीं बीपीएससी में रीजनिंग से संबंधित या आप इस साइट से कर सकते हैं, इतने क्वेश्चन आए थे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी पता चले कि सीसाइड क्वेश्चन इतना आसान नहीं होते हैं। इस वजह से सीसाइड क्वेश्चन पे कुछ दिन के लिए वो फोकस करें, कुछ दिन सीसाइड को भी पढ़ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।